वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज 9 बजे होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहली समाअत के लिए फुल कोर्ट बना दिया। अदालत की आज की कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए पीटीवी के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता मनियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। गुज़श्ता कई माह से जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। खुसूसी अदालतों के कयाम से मुतालिक केस के बेंच से अलग होते वक्त भी इस बात का इजहार किया था। मुल्क में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज हो गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो गए हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया है। काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? कानूनी माहिरीन का कहना है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना पड़ा तो चैलेंज होगा। जजेस के दरमियान तकसीम पर काबू पाना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी बड़ा चैलेंज होगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करना होगा। फायज साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और तमाम जजेस को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर चलना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक तो वो चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, और तीसरा इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर कराना। मुनकसिम अदालत को इकट्ठा करें और इलेक्शंस को जो है इनकाद शफाफ करवाएं अपनी आईनी मुद्दत के अंदर रहते हुए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है वो है इलेक्शन 90 डेज में कराना। सबसे बड़ा जो उनका मसला होगा वो यही होगा कि ये रूल्स को किस तरह और कितनी देर में अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के दरमियान तकसीम का तासुर है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो खलीज पुर करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि उनके साथ बाकी जजेस के रवैये से शुरू हुई थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डिवीजन इन द सुप्रीम कोर्ट है कि जो एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं वो डिवाइड हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हुए उनको उन्होंने वापस अपनी जो एक्चुअल जो उनकी पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जिसके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो उस पे लेके आना। जजेस के दरमियान तकसीम थी, उसको पे काबू पाना काजी साहब का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को बहाल करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो यूनिटी वो लानी होगी। 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उसके ऊपर फौरन फैसला हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नई रिवायत डाल दी है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फबरदारी के दौरान स्टेज पर अहलिया सरीना ईसा को खड़ा करके हल्फ लिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने चीफ जस्टिस के इकदाम को रिवायत शिकनी करार देते हुए सरीना ईसा की पुरवकार और पारोब शख्सियत की भी खूब तारीफ की। 26 अक्टूबर 1959 को जन्म लेने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने हमेशा मुल्क को आइन में कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया है। अपने फैसलों में आइन और कानून की हुक्मरानी को अव्वलियत दी है। पहले से अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन देना शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट के इंतकामी उमूर में तब्दीलियां। जिला असलम सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया, जबकि अब्दुल सादी को स्टाफ ऑफिसर बराए चीफ जस्टिस लगा दिया गया। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की भी तश्कील 9 होगी। जस्टिस इजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रुकन बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हिस्सा हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस के तकर्रुर के लिए कायम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन गए हैं। एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी जजेस तकर्रुरी कमीशन का हिस्सा होते हैं। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में
अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ के जस्टिस फायज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतजर हैं। मरीम नवाज ने कहा उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। तर्जुमान पीटीआई ने कहा आजाद खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हमेशा अदल इंसाफ पर कायम होती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पैगाम में कहा कानून की हुक्मरानी के लिए मुतवक्का अदलिया और एग्जीक्यूटिव का मिलकर काम करना जरूरी है। यहां भी आपको अपडेट करेंगे। कराची से खबर है जहां पे बल्दिया 5 नंबर में फायरिंग से नौजवान के जाँ बहक होने का मामला है। ये फायरिंग का वाकया 2 ग्रुप्स में झगड़े के दौरान पेश आए। मजीद डिटेल्स लेंगे आसिफ खान से। जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये बल्दिया 5 नंबर में यह वाकया रोनुमा हुआ है। फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ है। पुलिस का कहना है कि वाकया 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान पेश आया। इसमें गुटखा मावा फरोख्त करने वाले 2 ग्रुप हैं जिनके दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान फायरिंग की जद में एक नौजवान था जो मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। वो नौजवान फायरिंग की जद में आया और जाँ बहक हो गया। बल्दिया 5 नंबर में वाकया रोनुमा हुआ है। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में भी लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ। और आपको हैदराबाद से अपडेट करेंगे जहां पर सिविल हॉस्पिटल से 6 साल का बच्चा अगवा करने का मामला है। सीसीटीवी फुटेज AY न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद डिटेल्स लेंगे नासिर हसन से। जी नासिर। जी बिल्कुल, ये अगवा का ही मामला लगता है। जिस तरह से फुटेज में देखा जा सकता है कि मासूम 6 साल बच्चे को जो है वो एक शख्स जो है वो बहला कर अपने पास ले जाता है और फिर वो मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिख रहा है और उसके साथ जो है एक खातून भी मौजूद है। तो पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है। नवाही की जो इनके अहले खाना है, इनका ये कहना है कि ये अगवा है और हम इस शख्स को नहीं जानते हैं, लेकिन पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि हम हर पहलू से जो है वो जायजा ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानने वाला ले गया हो, लेकिन ताहाल अभी पुलिस कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में बेइज्जती केस में रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने परवेज इलाही की जिस्मानी रिमांड की महकमे एंटी करप्शन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमे से डिस्चार्ज कर रिहाई का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट रेहानुल हसन ने तहरीरी फैसले में कहा ट्रायल कोर्ट को इख्तियार है डिस्चार्ज के बावजूद मुलजिम को ट्रायल के लिए तलब करे। बज़ाहिर मुलजिम को इस मुबैना जुर्म में चार्ज करने के लिए मवाद मौजूद नहीं, मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दिया जाए। बाद में परवेज इलाही को रावलपिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलविस होने पर फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 दिन का राहदारी रिमांड जारी कर दिया। जराये के मुताबिक परवेज इलाही इस वक्त एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में आज इडियाला जेल पिंडी मुंतकिल किया जाएगा। परवेज इलाही के वकील राना तनवीर कहते हैं परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पर्सनल वेंडिटा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। एंटी करप्शन अथॉरिटीज ने ये गलत मुकदमा बनाया। बतौर वजीर आला इन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। अदालत ने इनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो रावलपिंडी पुलिस है वो ने दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में अडियाला जेल से लेकर आई थी, वो वापस उधर ही लेकर चले गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। बताया शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में उनके घर से सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद में रैली निकालने पर थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें शेख रशीद भी नामजद थे। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और एक स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार करके ले गए। मालूम नहीं है गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया। शेख रशीद तक रसाई की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने कहा है हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हमारी जात पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। पंजाब पुलिस हाईकोर्ट को बता चुकी है शेख रशीद किसी केस में मतलूब नहीं। शेख रशीद ने पहले दिन ही 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। मैं भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जराये का कहना है इजलास में फारूक एशनाइक ने कहा मौजूदा हालात में इंतखाबात 90 रोज में मुमकिन नहीं, कानून पेचीदगियां हैं। फारूक एशनाइक की ब्रीफिंग पर बिलावल भुट्टो ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा आप शरीफ उल दीन पीरजादा का किरदार ना करें, हम काफ लीग नहीं है जो हर बात मान लें। पीपल्स पार्टी का अपना नजरिया, हम उसी पर चलेंगे।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हो गए। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भी खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास सैलानी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अनवारुल हक काकड़ की साइड लाइन्स पर चीन, बरतानिया और सऊदी अरब समेत दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान है। एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का नहीं मिलता। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे तर्जुमान जमात इस्लामी का आज पेशावर गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर धीर में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा 21 सितंबर को लाहौर, 24 सितंबर को क्वेटा और 6 अक्टूबर को कराची गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। महंगाई की असल जिम्मेदार पीटीएम और तब्दीली सरकार है। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अब महंगाई पर खामोश है। निगरान हुकूमत भी मुसलसल पेट्रोल महंगा कर रही है। $25 करोड़ इंसानों अपनी कुव्वत पहचानो। कराची के जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने खिताब में हाफिज नईमुर रहमान से कहा कि हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। और यहां पे आपको बताएंगे सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू और उमर हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द कमांडर कालादम तहरीक तालिबान सवात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। 7 सितंबर को पाक फौज और सीटीडी ने फिजाकट सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। हलाक दहशतगर्द अक्सरियत पसंदी के इब्तदाई दिनों में तहरीक तालिबान सवात के कोड़े मारने वाली टीम का कमांडर और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दर्जनों दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस था। ऑपरेशन राह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया था। रवां साल के शुरू में दहशतगर्द कमांडर टीटीपी की तश्कील के साथ वापस सवात पहुंचा और पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू की। दहशतगर्द ने टीटीपी के लिए भत्ता भी वसूल करना शुरू कर दिया। दहशतगर्द ने जून में दीगर साथियों के हमरा विंगुरा में सब्जी मंडी के करीब 2 पुलिस कांस्टेबल्स को निशाना बनाया। दहशतगर्द ने खुद को हमलों और आईईडी से डीपीओ सवात को निशाना बनाने का मंसूबा भी बनाया। रानीपुर की फातिमा के अहले खाना इंसाफ के मुंतजर हैं। कत्ल केस में तीसरी बार तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील कर दिया गया है। वालिदैन के इसरार पर तहकीकात एसपी सीटीडी को सौंप दी गई हैं। कराची से आपको खबर देंगे। कराची के इलाके कोरंगी में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल सईद कुछ अर्सा पहले अंदरूनी सिंध से कराची मुंतकिल हुआ था। लाश नया हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है, जहां विरसा ने बताया वह सईद ने पसंद की शादी की थी। जिस लड़की से शादी की थी उसके घर वालों को जिरगे के हुक्म पर बाप का घर बेचकर अदायगी कर दी गई। फिर भी सईद की जान ले ली गई। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और गोलियां मारकर चले गए। पुलिस ने बताया ऐनी शाहिदीन के बयान लिए और वुरसा तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराएंगे। दूसरी जानिब औरंगी टाउन और शाह लतीफ टाउन में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। क्वेटा में शॉपिंग मॉल की गटर में गिरने वाली बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाए जाने के बावजूद बचाना नामुमकिन हो गया। बच्ची को गटर से निकालकर तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वो दम तोड़ गई। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक बच्ची के पेट में पानी भर गया था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने कहा कि गफलत के मुर्तकिब अफराद से कोई रियायत नहीं की जाएगी। शेर फेरोज की तहसील मेहरापुर में गंदुम चोरी करने पर 5 साला बच्चे के हाथ बांध दिए गए हैं। रस्सी से बांधे मासूम बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस अड़ती शोएब जट को गिरफ्तार कर लिया है। किटी बंदर के करीब हजाकुर क्रीक में माहीगीरों की कश्ती उलट गई है। कश्ती उलटने से एक माहीगीर जान बहक हो गया, जबकि 11 को बचा लिया गया है। पाकिस्तान फिशर फोक फॉर्म के मुताबिक कश्ती उलटने से 2 माहीगीर जख्मी हुए हैं।
कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में पुलिस ने जाली इंजन ऑयल बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। कारखाने से लाखों रुपए मालियत का जाली तेल और मशीनें भी पकड़ी गई हैं। कारखाना एक रिहायशी मकान में कायम था। मुल्जिमान जाली ऑयल मुख्तलिफ ब्रांड्स की जाली पैकिंग में फरोख्त करते थे। औस्ता मोहम्मद में बारिशों के बाद गंदा पानी खड़ा रहने से मलेरिया बेकाबू हो गया है। शहर के हर घर में 1 से ज्यादा अफराद मलेरिया में मुब्तला होने लगे हैं। हेडक्वार्टर औस्ता मोहम्मद के अतराफ में 2 माह गुजरने के बावजूद बारिशों का पानी खड़ा रहने से मलेरिया बेकाबू होने लगा। अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स में मरीजों का रश बढ़ गया है। बारिशों और गुज़श्ता सैलाब की वजह से उनकी नकासी आब ठीक है उनका इंतजाम नहीं किया गया। उसकी वजह से जहाँ पे पानी खड़ा होता है मच्छरों की पैदाइश ज्यादा होती है। उसके नतीजे में होने वाली मलेरिया में इजाफा होता रहता है। महंगाई के बायस लोग दवाइयाँ खरीदने से कासिर हैं, तो दूसरी जानिब मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए आने वाला बजट और म्युनिसिपल कारपोरेशन में निकासी आब समेत मच्छर मार स्प्रे की मद में आने वाली रकम का कोई अता पता नहीं। कि हमारे कारपोरेशन में तकरीबन 88 लाख या 1 करोड़ के ज्यादा मद में पैसे आते हैं कंटीजेंसी। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 2-3 महीने बारिश को गुजर गए हैं और हर महल्ले में बरसाती पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में डिजीज में स्किन डिजीज में मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने मुतलका हुकाम से अपील की है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और म्युनिसिपल कारपोरेशन में अवामी भलाई के लिए आने वाली रकम की तहकीकात की जाए। कैमरा टीम के साथ चाकर खान दीनारी, ARY न्यूज औस्ता मोहम्मद। FIA की सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कत्ल और इंसानी स्मगलिंग मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिम साकिब अब्दुल सत्तार अबू जही को से सियालकोट पहुंचा दिया गया। मुल्जिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत समड़ियाल पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए लीबिया से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने लीबिया से पाकिस्तान आने के लिए रमजान नामी शहरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। मुल्जिम की शिनाख्त उस्मान के नाम से हुई है, जिसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अब्दुल्ला सदीक और मुबीन बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से $3,200 अमरीकी डॉलर, गाड़ी और 4 फोन बरामद हुए हैं। मुल्जिमान को कराची के निजी शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे महकमा मौसमियात ने आज कराची में आंधी और बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद, जैकोबाद, टट्टा, बदीन और सजावल में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। मुस्तकिल बारखान, लसबिला, जौब, कलात और खुशदार में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। लाहौर का बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। रात गए शहरी मौसम को एंजॉय करने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। ऐसे ही एक फूड पॉइंट पर हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी ख्वाजा रमजान, शहरियों का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी और हब्स का सिलसिला भी खत्म हो चुका है और आज जो है वो छुट्टी का दिन था और रात गए तक लाहौरिये घरों से बाहर स्पेशली निकले हुए थे और इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ जो है वो फास्ट फूड भी मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर इंजॉय किया जा रहा था। मैं इधर मौजूद हूँ एक जोहटन के फूड पॉइंट पर, यहाँ पर आए हुए शहरियों से बात करते हैं और जानते हैं। आज मौसम बड़ा अच्छा था तो हमें सब दोस्तों ने कहा कि गैदर करें तो हम सारे इधर खाने आए फास्ट फूड। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। शहरी जो है उनका ये कहना है कि रात के अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं, मौसम सुहाना था, मौसम खुशगवार था, इसलिए जो है वो फास्ट फूड को एंजॉय कर रहे हैं। जी PCB ने खिलाड़ियों को ATM बना रखा है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ की क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद। कहते हैं खिलाड़ियों पर पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत के लिए दबाव डाला जा रहा है।